कह रहा मुझे तुम पे। ऑल द बेस्ट। दुर्गा, वो फ्लावर पॉट मैंने जान। अरे दुर्गा सुनो तो। दुर्गा, उस बिल्लू ने अमृत और माधव के सामने सारा मुंह खोल दिया कि मन ने पैसे दिए थे उसने अमृता को छेड़ने के। हे भगवान, अब तो अमृता जी ताऊ जी को सब सच सच बता देंगी और अम्मा आपका तो राम नाम सत्य से। अरे अम्मा क्या कर रही है तू? चुप करो बट्टू जी। अम्मा तू फालतू में टेंशन ना ले। एक बोल दियो ना कि बिल्लू झूठ बोल रहा था, और वैसे भी उसने मारे को थोड़ा ना अमृता को छेड़ा है, और तू अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए पैसे थोड़ा ना देगी। हाँ क्या तो ठीक रही है छोरी। लेकिन अम्मा ये बात पुलिस वालों तक पहुंच गई ना तो पुलिस वाले सब सच निकलवा देंगे। तो बंटू जी भी ठीक रहे हैं। पुलिस का एक डंडा उस बिलोटे का पिछला जन्म भी उगलवा देगा। कती डरपोक है। कौन डरपोक निकला? और क्यों उगड़ देगा? रे दादी कुछ ना, वो अम्मा के पीछे पागल कुत्ता पड़ गया था और रिक्शे वाला अम्मा को बचाने की जगह भाग के चला गया। आप कुछ कह रहे थे अम्मा? बाहर चलो, यशपाल ने सबने बुलाया से। अमृता ने कुछ नई बात पता चली से। आ जाओ। मारे से पूछे बगैर भरवाना चली गई और फिर आके चुपके से स्कूल चली गई। आज उस छोरी की खैर नहीं, बहुत नाटक आ गया उस छोरी में। आज मैं के बाद से सुभद्रा देवी इतनी बेचैनी से किसका इंतजार हो रहा है? ओ बाप। खैर छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि मेरे जो बॉस है ना चोपड़ा साहब, उनके घर पे कल एक छोटी सी पार्टी होने वाली है। पार्टी? हाँ, और उसी पार्टी से मेरा प्रमोशन डिपेंड करेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ? तो मिसेस चोपड़ा फोन करेंगी तेरे पर्सनली इनवाइट करने के लिए, तो अपनी अंग्रेजी में संभाल के थोड़ा अच्छे से जमा के बात करिए। डोंट वरी, आई विल डू इट। डोंट वरी, थैंक यू। गुड। पानी पी के आऊं सुन। लाडो, मारे को बिना बताए तू भरवारा चली गई। बताया क्यों नहीं? हाँ बता, मारे को बताया क्यों नहीं? देख लाडो, हमारी बात है ना, कान खोल के सुन ले। ये हमारा घर है, कोई सराय नहीं। जब मन क्या चली गई और जब मन क्या आ गई। मम्मी क्या हुआ? तू इतने जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? अरे भाई, उसको मैंने कहा था आज एक्स्ट्रा क्लास ऑफ करने के लिए। बच्चे पढ़ाई 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 करते रहेंगे तो मशीन बन जाएंगे हैं? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट रिफ्रेश होना भी जरूरी है। लाडो, हमारी बात अभी तक पूरी ना हुई है। हमारे को जवाब दे। तुम्हारे से बिना पूछे परवारा चली गई थी। तेरे को भाई साहब से मिलना था, तुम्हारे को बोल देती ना, मैं तेरे को ले जाती भाई साहब से मिलाने। ऐसे कैसे चली गई तू? हमारे को कितनी टेंशन हो रही थी पता तारे को? लाडो, लाडो, हमारे को जवाब दे। अरे भाई, ये पुलिस की पूछताछ बाद में कर लेना आप। अरे बालक अभी थके थकाए स्कूल से आ रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ।
जाओ खाने वाने का इंतजाम करो इनके, जाओ बेटा जाओ जाओ। नहीं, अरे भाई ऐसी कौन सी बात है जो तन्ने सबके सामने बतानी है? ये बता, सब आ गए। बाबा, आज जब मैं काम पे जा रही थी तो मरने रास्ते में शाहरुख मिला। उसने बताया कि जिन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की थी उन लोगों को ऐसा करने के पैसे दिए गए थे। छोड़ी बता, कौन थे वो लोग? बोल ना, तेरे को कुछ तो पता होगा ना, कुछ तो बोला होगा उसने। नाम बता उसका। हाँ? कौन था वो? उसको जमीन में ना गाड़ दिया तो यशपाल का नाम नहीं है, नाम बोल उसका तू। उसका नाम शाहरुख ने ना बताया, पर उसने कहा कि यो बात पक्की से। है, इसमें तो सब सच पता है। आसानी से बता के मन्ने घर से निकलवा सकती थी, फिर इसमें ये बात क्यों पलटती है? अमृता, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर अगर आज ये बात तुम्हारे घर में खुल गई ना, तो तुम्हारे बाबा शीला आंटी से नफरत करने लगेंगे और तुम्हारे बेचारे चाचा, वो तो बस भाई और बीवी के बीच में पिसके रह जाएंगे। मानता हूँ शीला आंटी ने जो कुछ भी किया, जिस भी वजह से किया, वो गलत है, और तुम्हें एक बार अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ करने के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा परिवार टूटने से बच पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाबा को इस बारे में कुछ भी मत बोलो, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, पर हाँ, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। किसकी हिम्मत हो गई इतनी यशपाल की बेटी के साथ ऐसा कांड करने की? अम्मा, छोड़ूंगा नहीं उसको। शांत हो जा यशपाल। पहले छोरी ने पूछ के तो देख, किसी पे शक तो ना से। ना दादी, चल कोई ना, तू घबरा मत, तेरा पापा तेरे साथ है। तुझे आराम कर, वो जा भी होगा मैं उसको जमीन से भी खोद के ले आऊंगा। जीजी चल रहा है। रुक जा, हो गया जीजी बस। थैंक यू जीजी। और कुछ करूं मैडम आपके लिए? हाँ? और नहीं तो क्या, थैंक यू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई बाहर की हूँ, है ना? अमृता दीदी को भी ऐसे ही थैंक यू कहती। दीदी आप ना बड़ी अच्छी हो। मैं अच्छी बच्ची नहीं, मैं बहुत खड़ूस हूँ। बड़े 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 खडूस देखे मैंने अपनी जिंदगी में सुभद्रा, पर तेरे जैसा खडूस ना देखा। पर मैंने किया क्या है? क्या किया है? बल्कि मैंने तो न्यू लग रहा है कि तू खडूस नहीं है, वो उस तरह की बिल्ली है जो दूध की चोरी करते टाइम अपनी आंखें बंद कर ले हुए, और उसने न्यू लग गया है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो किसी ने देखा ही नहीं। पर तू जो गलत व्यवहार कर रही है ना चोरी के साथ, वो सारी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है। हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप हमारी चिंता करने के बजाय उस दुर्गा की चिंता कर रहे हो। हमारे को तो लगता है उस छोरी ने ना आप पे कोई मंत्र फूंक दिया है। ना कोई मंत्र ना फूंका छोरी ने मेरे ऊपर। अरे वो तो कितनी छोटी सी है, भगवान का रूप है वो, और वो तो जब से इस घर में आई है वैसी की वैसी है, सही है। इस घर में कोई गलत था ना तो वो मैं था,
जो तेरे कुकर्मों में तेरा साथ दे रहा था आंखें बंद करके। प्लीज हमारी बात मानो, मैंने कुछ ना किया। अरे के मानू तेरी बात में है? अरे तू अपनी बच्चे की भतीजी पे इतना अत्याचार करने लग रही है। तेरे ये भी खबर है कि घने दिनों से उसने घर में खाना तक न खाया। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? और फिर खा के मैं तुझे दर्द की दवाई दूंगी, वो भी ले लेना। हाँ, मैंने भूख ना लग रही सर, खाना रहने दो। आज के बाद ना आपके कहने पे मैं अपने हाथों से खाना बना के ना उसके मुंह में ठूसूंगी, ठीक है? पर प्लीज प्लीज हमारे को गलत ना समझो ना। न्यू हाथ जोड़ जोड़ के मेरे सामने नौटंकी मत कर सुभद्रा। घनी अच्छी तरह जानू हूं मैं तुझे, और ये भी जानू हूं कि जो मैं तेरे समझाना चाह रहा हूं तू समझ रही है बात में। अरे बालक है छोटी, बालक की तरह व्यवहार कर उसके साथ, ठीक से? इब जाऊं मैं? सोच सोच जरा सोच, बालक है छोटी। हेलो सुभद्रा जी, मैं सुनीता। हाँ, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वो सुभद्रा जी, मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए थी कल की पार्टी के लिए। दुर्गा की बच्ची और एक कान भरे जा रहे हैं ना मेरे घर वालों के मेरे खिलाफ, और को तो मैं दिखाती हूँ। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे इतनी चोट लगी कैसे? सुबह तक तो तू ठीक थी। प्रिंस और आरती मुझे रेस में दौड़ने से रोकना चाहते थे। एक मिनट, प्रिंस, तू कहीं संजय प्रिंस की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही। ओह समझी, तो ये सब आरती करवा रही होगी उससे। दुर्गा, संजय प्रिंस के पापा ना बहुत अमीर और पहुंच वाले इंसान है, तो तू ना उसके साथ कोई भी तरह की लड़ाई मत मोल लेना, ठीक है? वैसे संजय ना दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन आरती को अपना दोस्त मानता है और वो दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। और रही बात आरती की, तो उसका ना थोड़ा सा दिमाग टेढ़ा है, इसलिए तू उससे बच के रहना। और संजय ने तुझे जानबूझ कर गिराया होगा, मतलब उसका प्लान तुझे सिर्फ चोट पहुंचाने का था या फिर रेस में दौड़ने से रोकने का? गलती से तो नहीं हुआ? Introduce yourself to the whole class. अपने बारे में इंग्लिश में बताओ। वो फ्लावर पॉट मैंने जान। पता नहीं जीजी, रेस के बाद वो हमारे से बात करने आया था, लेकिन मन ने ही भाव न दिया। बहुत दर्द हो रहा था ना पैर में, लेकिन जब मने को चोट लगी तब उसका चेहरा देखने से लग रहा था कि उसे बुरा लगा। लाडो, हमारी लाडो को भूख लगी होगी ना? आज है ना, मैं अपनी लाडो को अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये ले। ना बुआ, मैंने भूखना है। मारे को पता है कि तेरे को भूख ना है, और मारे को ये भी पता है कि थारे को भूख क्यों ना है। लाडो, मैंने थारे साथ ठीक नहीं किया ना, बहुत गलत किया ना थारे साथ। थारे से बहुत काम करवाया और ऊपर से ढंग से खाने को भी ना दिया, बिल्कुल कुछ ना बोली, तो चुपचाप हमारा सारा काम करती गई। हमारी पूरी मदद की है तूने। लगता है बुआ को उनकी गलती का एहसास हो गया है कि उन्हें हमारे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बुआ, ऐसा ना है। आपको किसी ने कुछ बोला क्या? लाडो, हमारे को कौन के बोलेगा? हरी निस्वार्थ सेवा और अच्छे बर्ताव ने हमारी आंखें खोल दी। लाडू देख, मैंने गलत किया, पर हूँ तो तेरी सगी बुआ। हो गई हमारे से गलती,
माफी मांगती हूँ तेरे से। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ लाडो, प्लीज मारे को माफ कर दे। ना बुआ, आप रो मत। ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ से नाश्ता खा लेगी तो मारे को लगेगा कि तूने मारे को माफ कर दिया। प्लीज तो खाना, प्लीज। मारे से होशियारी करने का नतीजा ना अब तू कल देखना। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी, आप खा लीजिएगा। और कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुस्से में मैं शायद, और परसों के लिए मैंने माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद और माफी एक साथ में। दोस्ती में ये दोनों शब्द मना है। वैसे मैं ये गणेश जी आपके लिए लाई थी। पहली तनख्वाह से घर वालों के लिए कुछ न कुछ लिया तो मैं आपको देने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मुझ पर गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, तब ना सही अब सही। अब दे दो। चलो अच्छा है, गुंडे से दोस्त तो बना। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। यशपाल, थाने को यो फाइल लेकर के भिवानी जहां से। भिवानी? ये अचानक भिवानी का काम आ गया। इसी बहाने दुर्गा से मिल लूंगा। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है। ठीक है सर जी। यो फाइल बहुत जरूरी से, और थारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा करना सर, इसलिए थारे को भेज रहा हूँ। जो फाइल में कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के नाम लिखे से। सर जी एक बात बोल लूं, मैं बुरा तो नहीं मानो। बोल। सर जी खेल कूद के चक्कर में पड़ के ना बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि ये स्कूल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। कांग्रेचुलेशन दुर्गा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो रॉक स्टार। यू आर चैंपियन दुर्गा। थैंक यू। हाय कांग्रेस दुर्गा। थैंक यू। बच्चे एक बार खेलकूद के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, और जो पहचान पढ़ाई से मिलती है वो खेलकूद में समय बर्बाद करके कहाँ मिलती है। अरे खेल कूद का अपना अलग महत्व हो वैसे, पर वो हरी सोच से हर कोई ऐसा ना सोचे।
बच्चों के बारे में तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है सोचने की। मैं तो सर जी 1 मिनट बर्बाद नहीं होने देता अपनी दुर्गा का खेल कूद के चक्कर में। टाइम बर्बाद ना कर, जा। हाँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।